संस्कृतम भारतम से संयुक्त सभी को मेरा नमस्कार। आचार्य मदन मोहन झा जी ने मुझे आज काव्यस्य आत्मा ध्वनि इस विषय पर चर्चा हेतु निर्देशित किया है, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। विविध शास्त्रों के मर्मज्ञ पूज्य गुरुदेव के चरणों का मनसा स्पर्श कर आशीर्वाद ले रही हूँ, जिससे कि मेरी वाणी निर्विघ्न इस विषय में प्रवृत्त रहे। हम सभी जानते हैं कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि, यह वाक्य आचार्य आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका का प्रारंभिक अंश है। उसे इस प्रकार से उन्होंने कहा है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नात् पूर्वस्तस्या भावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितिमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। अर्थात काव्य तत्व मर्मज्ञ पहले ही यह व्याख्या करते आए हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। कतिपय विद्वानों ने इसका अभाव बताया है। दूसरे आचार्य कहते हैं कि ध्वनि लक्षणागम्य है। कुछ तो इसे वाणी का अविषय अर्थात अनिर्वचनीय मानते हैं। इस प्रकार मत वैभिन्न होने के कारण ही सहृदयों के मनःतोष के लिए ध्वनि के स्वरूप की व्याख्या आनंदवर्धन द्वारा की जा रही है। प्रसंगतः इसी क्रम में ध्वन्यालोक ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय जान लेना आवश्यक है। इस ग्रंथ का विषय है ध्वनि का स्वरूप। इसके अधिकारी हैं सहृदय। प्रयोजन है वैमत्य के निराकरण के साथ ध्वनि के स्वरूप का ज्ञान हो जाना। संबंध है शास्त्र एवं प्रयोजन का अभिधेयक अभिधेय भाव संबंध। ध्वनि काव्य की आत्मा है। जब यह कहा जाता है तब प्रश्न उठता है कि काव्य का शरीर क्या है। पूर्व की परंपरा के ही आधार पर आचार्य आनंदवर्धन इस विषय में कहते हैं, तत्र केचिदाचक्षीरन शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। अर्थात शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं। ध्वन्यालोक की एक सुप्रसिद्ध टीका है लोचन, जिसके रचयिता आचार्य अभिनव गुप्त हैं। वे अपनी टीका में कहते हैं कि तावद ग्रहणेन न कस्याप्यत्र विप्रतिपत्तिरिति दर्शयति। अर्थात काव्य का शरीर शब्द और अर्थ है, इस विषय में किसी को कोई संशय नहीं है। यह ठहरता है कि काव्य का शरीर है शब्द और अर्थ। आचार्य आनंदवर्धन ने के पूर्ववर्ती भी जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी काव्य के शरीर शब्द और अर्थ को ही माना है। भामा ने स्पष्ट कहा, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। वहीं दंडी लिखते हैं, शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। जब यह स्पष्ट हो गया कि काव्य का शरीर है और उसकी विस्तृत चर्चा भी कर दी गई, तब उसकी आत्मा के विषय में भी विचार होना स्वाभाविक है। इसी काव्य की आत्मा के विषय में विचार कर रहे हैं आनंदवर्धन, काव्यस्य आत्मा ध्वनि इस रूप में। इसे ही प्रकारांतर से भी वह कह रहे हैं, सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। जो सहृदय के हृदयों को आह्लाद पहुंचाए, ऐसा शब्दार्थ ही काव्य का लक्षण हो सकता है। वही तत्व प्रधान है काव्य में, जो सहृदयों के हृदयों में अलौकिक आनंद का संचार कर दे। वस्तुतः आनंदवर्धन काव्य में आत्म तत्व की चर्चा करने वाले प्रथम आचार्य नहीं हैं। सर्वप्रथम वामन ने कहा है अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में, रीतिरात्मा काव्यस्य। और यह रीति है विशिष्टा पद रचना रीति ही। अर्थात शब्द और अर्थ के अतिरिक्त काव्य में एक ऐसा तत्व भी होना चाहिए या होता है
जिससे काव्य में कोई वैशिष्ट्य उत्पन्न हो जाए, इसे भिन्न भिन्न रूपों में कहा गया है। वामन इसे रीति कहते हैं। इस प्रकार काव्य में कुछ ऐसा विशेष है जो जिसकी महत्ता सर्वाधिक सिद्ध होती है। रुद्रट यद्यपि अलंकार संप्रदाय के पोषक आचार्य हैं, किंतु रस के रूप में काव्य में किसी महत्वपूर्ण तत्व के होने का भान इन्हें भी था। यदि ऐसा न होता तो ये कथमपि न लिखते। तस्मात् कर्तव्यम यत्नेन महीयसा रसैर युक्तम। इन्होंने रस तत्व को महत्व दिया। आनंदवर्धन के पूर्व काव्य के शरीर की भी चर्चा की गई और उस शरीर को महत्वपूर्ण बनाने वाली आत्मा की भी चर्चा हुई, यह तो निश्चित हो गया। अब प्रश्न है, उस ध्वनि की क्या स्थिति थी आनंदवर्धन के पूर्व, जिसे वे काव्य की आत्मा कह रहे हैं। अर्थात जिस आत्म तत्व को वे ध्वनि के नाम से अभिहित कर रहे हैं या ध्वनि के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, उसकी क्या स्थिति थी। आनंदवर्धन के अनुसार वह ध्वनि भी विद्वानों द्वारा समादृत थी, जिसे वे बुधैर यह समाम्नात पूर्वः शब्द के माध्यम से कह रहे हैं। बुधैः का अर्थ है काव्य तत्व विद्भिः, अर्थात काव्य तत्व वेत्ता विद्वान, तथा समाम्नात पूर्वः का अर्थ है सम्यक असमानतात नातः प्रकटितः। ऐसा इन्होंने आनंदवर्धन ने अपनी वृत्ति में लिखा है। ऐसा जो ध्वनि तत्व है, इसे जानते हुए भी लोगों ने माना नहीं, इस पर विशेष बल नहीं दिया। क्यों? इसका कारण भी आनंदवर्धन स्वयं कह रहे हैं कि ध्वनि विरोधी 3 मतों की उपस्थापना करके इसका कारण वे बता रहे हैं। अभाववाद, भाक्तवाद और अनिर्वचनीयतावाद। अभाववादियों का यह मत हो सकता है कि अन्य चारुत्व के हेतु विद्यमान तो हैं गुण और अलंकार इत्यादि के रूप में, उनके रहते कि ध्वनि नाम का क्या नया तत्व है, अर्थात ध्वनि का अभाव है, नास्ति एव ध्वनि। कुछ ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा में करते हैं। लोचनकार कहते हैं अन्यतम ध्वनि संगीतम काव्यात्मानम गुण वृत्ति इत्याहु। गुण वृत्ति इत्याहु मतलब इसका अंतर्भाव कुछ लोग लक्षणा में मानते हैं। मुख्य और अमुख्य 2 अर्थ प्रचलित थे, तो अमुख्य अर्थ का, मुख्य अर्थ यानी वाच्यार्थ से अधिक बढ़कर अमुख्य अर्थ का स्पर्श करते हुए लोगों ने ध्वनि का स्पर्श तो किया, किंतु उसको ध्वनि नाम से कहा नहीं। इससे प्रतीत होता है वे लक्षणा में ही, लक्ष्यार्थ में ही उस व्यंग्यार्थ का भी अंतर्भाव मान ले रहे हैं। कुछ ऐसा वर्ग है जो ध्वनि को वाणी शक्ति से परे कोई हृदय संवेद तत्व मान रहा है। ऐसे वर्ग को अनिर्वचनीयतावादी कहा गया है। वस्तुतः विरोध के ये 3 मत हैं, इसे भी साक्षात रूप से किसी ने कहा नहीं, इसकी केवल संभावना की गई है आनंदवर्धन के द्वारा। हम देखते हैं कि शास्त्र की यह परंपरा ही रही है, पूर्व पक्ष के रूप में मत की उपस्थापना करके पुनः उसका पांडित्यपूर्ण ढंग से खंडन करना। आनंदवर्धन भी उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए इन 3 मतों की संभावना कर रहे हैं। अभिनव गुप्त ने स्पष्ट कहा है, न च अस्माभिर अभाववादिनां विकल्पाः श्रुताः किंतु संभाव दूषयिष्यन्ते। इन 3 की ही मतों की उपस्थापना करके अकाट्य तर्कों से इसका खंडन आचार्य आनंदवर्धन ने करके ही अपने ध्वनि मत की स्थापना की है। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि ध्वनि है और वह काव्य की आत्मा है, तब प्रश्न उठता है कि उस ध्वनि का स्वरूप क्या है। क्योंकि स्वरूप के एक बार स्पष्ट हो जाने के बाद ही इस विषय में कोई विमति नहीं रह जाती, कोई संशय नहीं रह जाता, किसी भी तर्क या वितर्क के लिए अवकाश नहीं रह जाता। अतः कह रहे हैं
तेन ब्रूमः तत्स्वरूपम। अब काव्य की आत्मा के रूप में जो अर्थ प्रतिष्ठित है, जो सहृदय श्लाघनीय है, तत्व है, और ध्वनि जिसकी संज्ञा है, उसकी परिभाषा आचार्य आनंदवर्धन प्रथम उद्योत की ही 13वीं कारिका में स्पष्ट करेंगे। किंतु उसके पूर्व की कारिकाओं में उन्होंने ध्वनि की अन्य विशेषताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। जैसे उस ध्वनि का स्वरूप जो है वह समस्त कवियों द्वारा समादृत है। रामायण, महाभारत प्रभृति लक्ष्य ग्रंथों में भी इसका व्यवहार होता आया है। केवल लक्षण ग्रंथों तक ही यह ध्वनि सीमित नहीं है। आनंदवर्धन का कहना है कि लक्ष्य ग्रंथकार रामायण और महाभारत प्रभृति महाकाव्य के रचयिताओं ने भी इस ध्वनि तत्व का प्रयोग किया है। ध्वनि के संदर्भ में वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्य सभी अर्थों में व्यंग्य अर्थ की ही प्रधानता होती है। इसी व्यंग्य अर्थ को प्रतीयमानार्थ कहा जा रहा है। आनंदवर्धन ने इसे प्रतीयमानार्थ कहा है। यह प्रतीयमान अर्थ महाकवियों की ही वाणी का विषय बनता है। सामान्य कवि इसका स्पर्श नहीं कर सकते, महाकवियों की ही वाणी से निःसृत होता है यह प्रतीयमान अर्थ, जो सहृदयों के हृदय को आह्लाद प्रदान करता है, अलौकिक आनंद देता है। ऐसा अलौकिक आनंद जिसे आचार्य मम्मट ने विगलित वेद्यांतरम आनंदम कहा है, जो सकल प्रयोजन मौलिभूतम है। वही काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम है और वो रसास्वादन समुद्भूतम एवं रसास्वादन की प्रतीति तक ही रहता है, उसके बाद नहीं। लेकिन जब वह आनंद प्राप्त होता है तो अन्य वेद्य से हमारा संपर्क छूट जाता है। उस आनंद के विषय में कह रहे हैं प्रतीयमान, उस आनंद को देने वाले प्रतीयमान अर्थ के विषय में आचार्य कह रहे हैं प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवि नाम यत् तत्प्रसिद्धा व्यवातिरिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनासु। कितनी अच्छी उपमा से स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा दृष्टांत इन्होंने उपस्थित किया कि जैसे किसी स्त्री के मुख, नाक, कान इत्यादि अनेक अवयव होते हैं, किंतु लावण्य नाम का पृथक कोई अवयव नहीं होता। उन्हीं अवयवों से वह स्फुरित होने वाला एक प्रधान तत्व होता है जो स्त्री में सौंदर्य का संचार करता है। वह सौंदर्य आनंद उत्पन्न करता है। उसी प्रकार सहृदयों में सुप्रसिद्ध वाच्यार्थ से अतिरिक्त एक प्रतीयमान अर्थ भी होता है जो शब्द, वर्ण, अर्थ आदि से पृथक होता है, जिसका न तो अलंकारों में सन्निवेश किया जा सकता है और न ही उसका समावेश अन्य किसी काव्य के अवयवों में हो सकता है। स्पष्ट है एकदम यह। इसके अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ जो है वह वाच्यार्थ से कई प्रकार से, स्वरूप में, विषय में कई प्रकार से भिन्न होता है। बहुत विस्तार से इसे बताया है आचार्य ने। एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा रहा है कि जैसे वाच्यार्थ कहीं तो विधि रूप होता है और व्यंग्यार्थ निषेध रूप। इसका उदाहरण दे रहे हैं आचार्य आनंदवर्धन हाल की एक प्राकृत गाथा का। इसका संस्कृतानुवाद अभिनव गुप्त ने किया है। भ्रम धार्मिक विश्रब्धः स शुनकोद्य मारितस्तेन गोदावरी नदी कूल लतावगाहिना दृप्त सिंहेन। यह एक नायिका की उक्ति है जो अत्यंत दुखी है। अपने संकेत स्थल पर वह नायक से मिलने जाती है और वहां एक धार्मिक, एक पंडित जी पुष्पादि चयन हेतु उपस्थित होकर विघ्न उपस्थित करते हैं। उसकी इच्छा है कि वो वहां उपस्थित ना हो, विघ्न ना उत्पन्न करें, तो चाहती है कि वो वहां ना आए। और पंडित जी धार्मिक जो है वो भयभीत होते हैं। कुत्ते की, श्वान की
उपस्थिति से भी भयभीत हो जाते हैं, उन्हें वह डरा रही है। वाच्यार्थ तो निकल रहा है कि आप अवश्य आएं। आप जिस कुत्ते से भयभीत होते थे उसे एक क्रूर सिंह के द्वारा मार दिया गया, जो वहीं कहीं लताओं में छिपा बैठा है। तो यह वाच्यार्थ तो है यहाँ कि निशंक, हे धार्मिक, निशंक होकर भ्रमण करो। किंतु प्रतीयमान अर्थ है कि अभी तक तो तुम कुत्ते से ही भय था, अब यदि प्राण की रक्षा की इच्छा है तो यहाँ कभी मत आइएगा। यह अर्थ सहृदय संवेद्य ही है। वाच्यार्थ के द्वारा यह निषेध रूप अर्थ प्रकट नहीं हो सकता। इस प्रकार अन्य अनेक भेद हैं जो वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ की भिन्नता स्पष्ट करते हैं। बहुत अनेक उदाहरणों से आचार्य ने इसको विस्तार से ध्वन्यालोक में स्पष्ट किया है, और काल बाद को आचार्य मम्मट आदि के ग्रंथों में भी इसे स्पष्ट किया गया है। अब इस वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान अर्थ वाले ध्वनि की परिभाषा देते हुए आचार्य कहते हैं, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। अर्थात जहां अर्थ एवं शब्द दोनों ही अपनी आत्मा को गौड़ बनाकर व्यंग्यार्थ की उपस्थिति कराते हैं, अभिव्यक्ति कराते हैं, वह काव्य विशेष विद्वानों के द्वारा ध्वनि नाम से कहा जाता है। जहां वाच्यार्थ गौड़ हो जाए और प्रतीयमान अर्थ की ही मुख्यता रहे, वही ध्वनि का विषय है। इस प्रकार आनंदवर्धन कह रहे हैं, अनेन वाच्य वाचक चारुत्व हेतुभ्यः उपमादिभ्यो अनुप्रासादिभ्यः विभक्त एव ध्वनिर विषयः इति दर्शितम्। ऐसी परिभाषा कर देने से ध्वनि की, जो वाच्य की चारुता के लिए उत्पन्न करने वाले उपमा आदि अलंकार हैं, और वाचक से काव्य में चारुता को उत्पन्न करने वाले अनुप्रास आदि हैं, उनसे ध्वनि का भेद स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि वाच्य वाचक से अतिरिक्त वाच्य व्यंग्यार्थ के द्वारा उस ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है, और वह उससे नितांत भिन्न है। यदि अलंकार आदि रूप जो है व्यंग्य रूप से कहे जाएंगे, यदि अलंकार आदि भी व्यंग्य रूप से कहे जाएंगे, तो वहां पर अलंकार ध्वनि हो जाएगी। वह अलंकार भी ध्वनि का रूप ग्रहण कर लेंगे। अपनी अलंकार रूपता को त्याग वह अलंकार्य हो जाएंगे, स्वयं अलंकार्य हो जाएंगे। ध्वनि के 3 रूप हैं, कोटियां हैं, जैसे जिसे वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि के नाम से जाना जाता है। इन तीनों में रसध्वनि ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है वह? क्योंकि वह कभी भी किसी भी दशा में वाच्य नहीं हो सकता। वो सदा व्यंग्य होता है, इसीलिए सर्वोत्तम होता है। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि और रसध्वनि के मध्य रस को भी सर्वाधिक महत्व प्राप्त है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आनंदवर्धन की यत्रार्थ शब्दों वा इत्यादि जो कारिका है, उसके द्वारा काव्य रूप स्पष्ट हो गया कि काव्य रूप समुदाय ही मुख्य रूप से ध्वनि है। आनंदवर्धन की वो कारिका पर दृष्टिपात करें तो यह अर्थ प्रथम दृष्टिया निकलता है कि जो काव्य रूप समुदाय है वही ध्वनि है। कहते हैं लोचनकार, कारिकया तु प्राधान्य समुदाय एव काव्य रूपो मुख्यतया ध्वनि रीति तत्प्रतिपादितम। ऐसा ध्वनित होता है कि काव्य जो समूह है उसे ही वे ध्वनि कह रहे हैं, किंतु व्युत्पत्ति के आधार पर अभिनव गुप्त ने ध्वनि का 5 अर्थों में व्यवहार माना है। क्या है वे व्युत्पत्ति? देखें, ध्वनति इति ध्वनि, ध्वन्यते इति ध्वनि, ध्वननम इति ध्वनि। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार प्रतीयमान के वाचक और वाच्य अर्थ ध्वनि कहलाते हैं। प्रतीयमान के जो वाचक शब्द और वाच्य अर्थ हैं
दोनों से ही प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है, सर्वविदित है, वो ध्वनि कहलाते हैं। द्वितीय के अनुसार व्यंग्य अर्थ ध्वनि है और तृतीय के अनुसार व्यंजना व्यापार ध्वनि है। फिर ये चारों जिसमें रहते हैं, इन चारों पदार्थों से युक्त जो काव्य है, जिसमें ये पूर्वोक्त चारों ध्वनियां रहती हैं, वह काव्य भी ध्वनि संज्ञा से जाना जाता है। इस प्रकार इन पांचों में व्यवहृत है। जो कौन से पांच हैं? प्रतीयमान की व्यंजना कराने वाले वाचक शब्द, प्रतीयमान की व्यंजना कराने वाले वाच्य अर्थ, व्यंग्यार्थ, व्यंजना व्यापार और इन चारों से युक्त काव्य विशेष, ये ध्वनि है और यह ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। अब यहाँ स्पष्ट है कि काव्य में व्यंग्यार्थ की स्थिति ही काव्यत्व की कसौटी है। बिना आत्मा के शरीर कैसे रहेगा? वह तो शव हो जाएगा। जैसे मैं किसी के लिए कहूं कि व्यक्ति क जिसकी संज्ञा है, जब तक उसमें आत्म तत्व है तब तो वो उसे कहेंगे वह क है। क खाता है, क पीता है, क सो रहा है, इत्यादि इत्यादि। किंतु जैसे ही उसमें से आत्मा निकल गई और उसके मृत पड़े हुए शरीर को हम क्या कहते हैं? क का शव है, क नहीं। तो जब आत्मा ही नहीं तो उसमें उस नाम से उसका व्यवहार ही कैसे हो सकता है? काव्य की आत्मा निकल गई तो वह काव्य नहीं, अकाव्य हो जाएगा। वह काव्य हो ही नहीं सकता। इसलिए व्यंग्यार्थ को काव्यत्व की कसौटी कहा गया है। व्यंग्यार्थ है यानी ध्वनि है तो वह काव्य है, और उसका स्पर्श भी जहां नहीं है वहां वह काव्य नहीं है, उसे काव्य नहीं कहा जा सकता। आचार्य आनंदवर्धन ने तृतीय उद्योत में इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा है। प्रधान गुण भावाभ्याम व्यंग्यस्यैवं व्यवस्थितम द्विधा काव्यम ततोन्यत् यत् तच्चित्रम अभिधीयते। अर्थात व्यंग्य के प्रधान और गुण भाव से दो प्रकार के ही काव्य व्यवस्थित है। स्मरण करने योग्य है कि यहाँ ध्यातव्य है कि दो प्रकार के ही काव्य मान रहे हैं आनंदवर्धन। बाद के आचार्यों ने 3-4 इस रूप में माना है व्यंग्यार्थ की सत्ता से, लेकिन आनंदवर्धन को दो प्रकार से ही काव्य अभिप्रेत है। एक में व्यंग्य प्रधान होता है, एक में व्यंग्य होता तो है किंतु वह वाच्य की अपेक्षा गौड़ हो जाता है। वाच्यार्थ के चमत्कार से वह दब जाता है। उसके अतिरिक्त जो भी काव्य है जिसमें व्यंग्य का स्पर्श भी नहीं है, वह काव्य नहीं होकर चित्र है, आलेख्य है। चित्र को किसी का चित्र देख करके हम उससे उसकी व्यवहारिक सत्ता नहीं मान सकते, उससे व्यवहार नहीं लिया जा सकता। जल के पात्र के चित्र में हम जल भरकर उससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। ठीक उसी तरह से चित्र की कोई उपयोगिता नहीं है। वह काव्य भी काव्य न होकर चित्र है, काव्य का चित्र है, इसलिए उसे काव्य में की कोटि में उसकी गणना नहीं की जाती। चित्र क्यों है? क्योंकि उसमें शब्द और अर्थ का वैचित्र तो है किंतु आनंद का वह प्रवाह नहीं है जिसकी आकांक्षा सहृदयों को होती है। उसमें काव्य का आत्म तत्व ही नहीं, तब तो वह काव्य हो ही नहीं सकता। इसे ही ध्वन्यालोक की कारिका की किसी वृत्ति में लिख रहे हैं आनंदवर्धन। अथ किमिदं चित्रम नाम यत्र न प्रतीयमानार्थ संस्पर्शः। अर्थात प्रतीयमान अर्थ का स्पर्श न होने की दशा में हम उसे काव्य नहीं कहेंगे। काव्य होना है तो उसमें व्यंग्यार्थ की सत्ता का होना अनिवार्य है। यदि वह व्यंग्यार्थ वाच्यातिशायी है, वाच्यार्थ से बढ़कर आनंद उत्पन्न कर रहा है, उसको दबा करके मुखरित हो रहा है, तब तो वह पूर्ण रूप से ध्वनि है। और यदि व्यंग्यार्थ गौड़ हो गया वाच्यार्थ की तुलना में, या तो वाच्यार्थ से कम
सौंदर्य उत्पादक है या फिर वाच्यार्थ के बराबर भी हो तो भी वह गौड़ ही कहलाएगा, गुणीभूत व्यंग्य ही कहलाएगा। ध्वनि कहलाने के लिए उसे वाच्यातिशायी होना उसका आवश्यक है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने भी आचार्य आनंदवर्धन के ही मत को प्रश्रय दिया है और उन्होंने भी काव्य की दो कोटियां ही मानी है, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य। तीसरे तक वो भी नहीं गए हैं। किंतु आचार्य मम्मट, पंडितराज जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित आदि ने काव्य की एक अन्य कोटि भी मानी है, जिसे वे अव्यंग्यम या अधम के नाम से कहते हैं। ध्वनि काव्य की परिभाषा देते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः। गुणीभूत व्यंग्य इनके अनुसार है, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। और अधम के लिए कहते हैं कि इस समय स्मरण प्रत्यय नहीं आया, अव्यंग्यम तो अवरम स्मृतम, इस तरह से कहते हैं। तच्चित्रम, क्षमा करें ये पंक्ति विस्मृत हो रही है, अव्यंग्यम तो अवरम स्मृतम। जहां व्यंग्य नहीं है वह अवर काव्य है, अधम काव्य है। किंतु यहाँ अव्यंग्य का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि मम्मट के अनुसार अधम काव्य में व्यंग्य की सत्ता रहती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वे इसका काव्य तत्व, काव्य नाम से जब व्यवहार कर रहे हैं तो वह काव्य यदि है तो उसमें व्यंग्यार्थ भी अवश्य है। बिना व्यंग्यार्थ के, बिना आत्मा के, तो फिर वह भी काव्य नहीं रह जाएगा। तो वहां प्रधानता तो उक्ति वैचित्र की ही होती है, किंतु व्यंग्य की न्यूनता के कारण ही उसे अव्यंग्य कह दिया जाता है। वे चित्र काव्य को भी काव्य कह रहे हैं, जहां शब्द और अर्थ के वैचित्र को उपस्थित करते हुए चमत्कार लाने का प्रयास किया जाता है काव्य में। वहां व्यंग्यार्थ बहुत कम मात्रा में होता अवश्य है, अन्यथा वो काव्य काव्य नहीं कहला सकता। मम्मट के टीकाकारों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वहां यद्यपि चित्र काव्य में यद्यपि व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं होती, किंतु माधुर्य आदि गुणों के व्यंजक वर्णों के होने से और अलंकार युक्त शब्दार्थ की योजना होने से चित्र काव्य भी काव्य है। क्यों? क्योंकि गुण रस के ही धर्म होते हैं, और गुण है तो रस का स्पर्श भी अवश्य है, रस है तो व्यंग्यार्थ भी है, तो वह काव्य क्यों नहीं हो सकता। इस प्रकार मम्मट का ये एक अद्भुत देन है कि कौतूहल मात्र जागृत करने वाले शब्द, अर्थ और संघटना वैचित्र से जो युक्त हैं वह भी काव्य कहे जा सकेंगे। अन्यथा इस प्रकार की जो रचना है वे अकाव्य होने से व्यर्थ हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार के बहुत से काव्य लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं, जिसमें केवल शब्द और अर्थ का चमत्कार मात्र होता है। इसका हृदय से संबंध ना हो, किंतु बुद्धि से होता है। बुद्धि को संतोष मिलता है और विस्मित हो जाती है, बुद्धि चमत्कृत हो जाती है उसे पढ़कर सुनकर। तो ऐसे काव्य की सत्ता को भी पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता। आचार्य मम्मट की बहुत बड़ी देन है कि इन काव्यों में अकाव्यत्व के प्रसार पर उन्होंने प्रसृत होने से उन्होंने रोका है कि अकाव्य न हो जाएं ये सब काव्य, और उन्होंने चित्र काव्य नाम से तीसरे प्रकार के काव्य की स्थिति मानी है। इस प्रकार आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अब ध्वनि के नामकरण की भी चर्चा अपेक्षित है। यह ध्वनि को जिसको वो ध्वनि संज्ञा दी जा रही है, जिस काव्य को, यह ध्वनि नाम इनके मस्तिष्क में आया कहाँ से? क्या यह कपोल कल्पना है, इनके मस्तिष्क की उपज है? कहाँ से इन्होंने इसका नाम ध्वनि कह दिया, कुछ और क्यों नहीं? ये जो 5 अर्थों में ध्वनि का व्यवहार किया गया है, इसकी संज्ञा ध्वनि क्यों की गई? इस प्रश्न के उत्तर में भी आनंदवर्धन और आचार्य मम्मट दोनों ने ही वैयाकरणों के स्फोटवाद के सिद्धांत को आधार माना है।
आनंदवर्धन कहते हैं कि ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति तथैवन्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्य तत्वार्थ दर्शिभिर्वाच्यवाचक सम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यम इति व्यपदेश्यो व्यंजकत्व साम्यात् ध्वनिरिति उक्तः। आचार्य आनंदवर्धन हो या आचार्य मम्मट हो, वैयाकरणों के लिए सम्मान उनकी दृष्टि में सदैव प्राप्त होता है। उनके प्रति आचार्य मम्मट तो आनंदवर्धन तो कहते ही हैं, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः। जिस प्रकार अनिर्वचनीय ख्याति से ब्रह्म का विवर्त यह संपूर्ण जगत है, उसी प्रकार शब्द ब्रह्म से विवर्तित होने वाला और उसी में पर्यवसित होने वाला वाङ्मय और उसका पूरा वाच्यार्थ सभी कुछ स्फोट रूप शब्द ब्रह्म का ही विपरिणाम है। उसी स्फोट की व्यंजना कराने वाले वायु संयोग को ध्वनि कहते हैं, अर्थात जो वर्ण स्फोट की व्यंजना कराते हैं उन्हें व्याकरण में ध्वनि नाम से कहा जाता है। साहित्यकारों ने इसी ध्वनि को लेकर, इसी ध्वनि का आश्रय लिया और ध्वनि शब्द को लेकर रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार, शब्द, अर्थ आदि समस्त व्यंजक वर्ग को ध्वनि कह दिया। जो भी व्यंजना कराए वह ध्वनि है। वस्तु, अलंकार और रसध्वनियों में भी रसध्वनि सर्वप्रधान है, क्योंकि इसमें सहृदय हृदयाह्लादकता सर्वाधिक है। अंत में यह उल्लेखनीय है कि सहृदय ही ध्वनि का अधिकारी है। ध्वनि की व्याख्या स्पष्ट कर दी आनंदवर्धन ने। हम जान गए कि ध्वनि क्या है और क्या इसकी प्रधानता है। तो अब यह विचारणीय है कि ये जो ध्वनि जो बार बार अनेकशः कही गई है, सहृदयों के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करने वाली ध्वनि है, तो कौन है ये सहृदय? किसे कहते हैं हम सहृदय? क्या है इनकी योग्यता? तो लोचनकार ने स्पष्ट किया है, येषाम काव्यानुशीलनाभ्यास वशाद विशदीभूते मनोमुकरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते स्वहृदय संवाद भाजः सहृदयाः। अर्थात काव्यानुशीलन के अभ्यास से जिनके विशद हुए मन रूपी दर्पण में वर्णनीय से तादात्म्य होने की योग्यता होती है, वे वर्णनीय से एकाकार को प्राप्त होने वाले ही सहृदय होते हैं। इस परिभाषा को देखें तो कितनी उचित परिभाषा आचार्य अभिनव गुप्त ने सहृदय की है कि जिनके विशद हुए, जिन्होंने काव्यानुशीलन के अभ्यास से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लिया है, जिस पर कोई प्रतिबिंब समुचित रूप से, सम्यक रूप से कोई प्रतिबिंब जिस पर पड़ सके, और जिसके अंदर वर्णनीय से तादात्म्य होने की योग्यता उत्पन्न हो गई है, और उस वर्णनीय से वे एकाकार को प्राप्त हो जाते हैं, वे ही सहृदय कहलाते हैं और उन्हीं के हृदय को आह्लाद प्राप्त हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले बहन कल्पना दीक्षित जी का व्याख्यान यदि आप लोगों ने सुना हो तो रस के संबंध में उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरणों के साथ रस की अभिव्यक्ति के विषय में स्पष्ट किया था। तो एक उदाहरण उन्होंने उपस्थित किया, उसी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि कुछ लोग टीवी देखते हुए भी मोबाइल चलाते हैं। क्या वे सहृदय के कहलाने के अधिकारी हैं इस परिभाषा के अनुसार? क्या वर्णनीय से तादात्म्य में वे बैठा पाएंगे? रामायण सीरियल का प्रसार पुनः हो रहा है। मैं रामायण देखते समय, उस समय नाश्ता तैयार करने का समय होता है, तो एक पैर रसोई घर में रखकर एक पग टीवी के समक्ष उपस्थित होकर क्या मैं तादात्म्य में उपस्थित कर सकूंगी उससे? कभी नहीं।
जब वो एकाकार हो जाए, उस वर्णन में पढ़ने वाला या दर्शक, पाठक या श्रोता उसी में डूब जाए, वही सहृदय हो सकता है। यात्रा का अनुभव आप सबको होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कोई बहुत ही अच्छा उपन्यास हमारे हाथ लगा है और हम पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जब पढ़ करके, मैंने कई बार देखा है, जब पढ़ने के बाद पढ़ते पढ़ते जब बंद की पुस्तक या जो भी है उपन्यास, तब उन्होंने पूछा कि भाई चाय वाला नहीं आया बहुत देर से। बगल में बैठे हुए सहयात्री ने कहा वो तो कई बार आके गया, आप तो जनाब डूबे हुए थे इस उपन्यास में, आपको सुध कहाँ थी। तो वही जो सुध नहीं होती, अपना सुध बुध खो करके उस वर्णनीय में जो डूब जाते हैं, वे ही सहृदय हैं और उन्हें ही ध्वनि काव्य का आनंद हो सकता है। बुद्धि से के वैचित्र में जूझने वाले, बुद्धि का कौशल में ही रुचि रखने वाले और उसको प्रदर्शित करने वाले, काव्य करने वाले और उसको पढ़ने वाले, समझने वाले संभवतः सहृदय नहीं हो सकते। अत्यंत संक्षिप्त रूप में मैंने आचार्य आनंदवर्धन की इस उक्ति काव्यस्यात्मा ध्वनि पर बिंदुवार प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इसमें हुई त्रुटि के लिए मैं विद्वज्जनों से क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः आभारी हूँ आचार्य मदन मोहन झा जी की, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। बड़ा अच्छा प्रयास है उनका। दो पंक्तियां इस पर भी कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सबको इस तरह की चर्चाओं में लिप्त रखकर। अन्यथा जो संसार की स्थिति है, इस महामारी के संबंध में जो भी समाचार पत्र और दूरदर्शन के माध्यम से आंकड़े हम नित्य प्रति देख रहे हैं, उससे निसंदेह हमारा मन एक गहन अवसाद में चला जाएगा। किसी न किसी, इस पूरी पृथ्वी के कोने में किसी न किसी कोने में किसी न किसी का कोई प्रिय अवश्य बैठा होगा, जिसके लिए वो उसका मन प्रार्थना करता होगा कि हे ईश्वर उसे कुछ ना हो। बस अंत में इसी आशा के साथ कि किसी को कुछ ना हो, ये महामारी का स्पर्श ना हो सके, ये इस पृथ्वी से कहीं दूर चली जाए, हमारे जिन पापों की सजा हमें भोगनी थी हमने भोग ली। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।